गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये आज के करंट अफेयर्स हैं और आज के करंट अफेयर्स आपके साथ प्रीमियर किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सकता है चैनल को शेयर करना और रिकमेंड करना। और अब से जो आपके सेशंस हैं, वो जितने भी सेशंस होंगे वो प्रीमियर सेशंस चलेंगे। तो अभी सुबह का सेशन और फिर शाम के सेशंस जो हैं आपके 5 बजे और फिर एक 8 बजे, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। 5 बजे का सेशन जो है वो मल्टी सेशंस है। कल आपका जो है, आज का दिन जो है वो आपका पॉलिटी का है, तो कल आपका इंग्लिश का है। तो ये जितने भी सेशंस है ये फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर HAS, एलाइड, फॉरेस्ट गार्ड, TGT, टैट, जितने भी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई गलती लगती है तो पहले चैनल को आप बता सकते हो, कोई भी गलती है, ताकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूं, आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर कोई गलती, कुछ भी बुरा लगता है या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब भी आप मुझे बता सकते हैं। पर चैनल को रिकमेंड जरूर करना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर फीडबैक दोगे तभी जाकर चीज़ें जो हैं और अच्छी कर सकूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर से। Kasai River, which was seen in news recently, is located in which country? जो हाल ही में खबरों में रही है कसाई नदी, वो किस देश में स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन करंट है। तो अगर देखा जाए तो कसाई रिवर कहाँ पे है और ये क्यों न्यूज में रही है? कहते हैं कि इसके आसपास एक अंगोला माइंस है। ठीक है, अंगोला माइंस आर फेमस फॉर किसके लिए? डायमंड के लिए। डायमंड के लिए फेमस है। ठीक है, डायमंड माइंस हैं ये, जो अंगोला माइंस हैं ये डायमंड माइंस हैं जो कि आपकी फेमस है। और अंगोला माइन से जितना भी वेस्ट निकला है, दैट इज मेटालिक वेस्ट, वो बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से कसाई रिवर का कलर जो है वो क्या हो गया है? रेड। क्या हो गया है आपका? रेड। और रेड होने से क्या हो गया है कि जो इस रिवर में मैरीन फिशेस हैं, जितनी भी फिशेस हैं मैरीन फिशेस, ये जो है आपकी सरफेस पे फ्लॉट कर रही हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेड डेड फिशेज हैं जो फ्लॉट कर रही हैं, यानी मैरीन लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे अंगोला माइंस का जितना भी वेस्ट है वो पानी में आया है। पानी की वजह से जो है मैरीन लाइफ डेड हो चुकी है और पानी पूरी तरह से क्या हो गया? डैमेज, पॉल्यूटेड हो गया। तो ये जो है ये कहाँ पे है? आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और कसाई रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कॉन्गो रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ की है? कॉन्गो रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कसाई रिवर। और किसकी वजह से ये पानी का कलर क्या हुआ है? रेड हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? अंगोला माइंस की वजह से हुआ है, जिसमें से सारा वेस्ट जो है अब नदी में जा रहा है और सारी मेरीन फिशेस जो है वो डेड हो गई हैं। तो आंसर इज आपका कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमीशंस इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड द बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप? भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आयोग का नाम क्या है? अजीत, ध्रुव, नरेन या रुद्र? देखिए, ये जो आपका पहली चीज, इंडिया का फर्स्ट बैलिस्टिक और सैटेलाइट मिसाइल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दैट इज DRDO और आपका हिंदुस्तान शिप यार्ड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड और आपका DRDO द्वारा। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल इतना, मतलब कह सकते हैं इतना पावरफुल है कि दे कैन सर्च मेरीन सबमरीन, जो अटैकर सबमरीन्स होते हैं या एनिमी सबमरीन्स होते हैं, उनको डेप्थ से चेक कर सकता है। मतलब अंडर वाटर रहकर ये अपना जो दुश्मन, हमारा जो अटैकर सबमरीन है, उसको चेक कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। ये इस खास बात है इस फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग शिप की। तो ये कौन सा है? ध्रुव। आंसर इज ध्रुव। क्या आएगा इसका? ध्रुव। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसके द्वारा बना है, लॉन्च कहाँ से हुआ है? DRDO से। और ये एक ऐसा शिप है जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा मिसाइल जो हमारे जितने भी अटैकर्स हैं या जो भी एनिमी शिप्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है कि भाई कौन सा एनिमी कहाँ से आ रहा है, मतलब ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा है। तो आंसर इज ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
Which state or the union territory launched tourist village network to promote tourism and create employment? देखिए कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक टूरिस्ट ने विलेज नेटवर्क सेटअप किया है? टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो सेटअप किया है वो किसने किया है, किस राज्य ने किया है? फॉर एनकरेज टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो है ये किसने किया है? आपके मिस्टर मनोज सिन्हा ने। ठीक है, मनोज सिन्हा जो कि क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ के हैं? आपके जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के मिस्टर मनोज सिन्हा ने जो है ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो है प्रमोट किया है टू एनकरेज द टूरिस्ट। उस एरिया में टूरिस्ट को एनकरेज करना सो दैट देयर इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज, और साथ साथ अगर टूरिस्ट को एनकरेज करने के लिए सेटअप्स बनाए जाएंगे, गुड सेटअप्स, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भरमार में मिलेगी। तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली चीज ये भी हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए क्या बनाया गया है? तो वो बनाया गया है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में किस चीज को प्रमोट करने के लिए बनाया है? दैट इज टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। हर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस की फॉर्म निकलती है। तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, Simbax 2021 was the annual bilateral maritime exercise of India and Singapore. The exercise was which edition of annual event? देखिए Simbax वर्ड से देखिए, वर्ड से ही निकलता है सिम और बैक्स, सीधी सी चीज है। S for Singapore, I for India, M for maritime, B for bilateral, EX for exercise, that is Simbax। ये सिम्बैक्स किसके साथ चली है? इंडिया और सिंगापुर के साथ ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये चली है। और इस एक्सरसाइज का कौन सा इवेंट चल रहा है? 28th इवेंट। ये कौन सा इवेंट है आपका? 28th इवेंट। जस्ट वेट। ठीक है, तो इसमें कौन सी है आपकी? इंडियन नेवी पार्ट करेगी, इंडियन नेवी। और आपकी यहाँ से सिंगापुर से कौन है? रॉयल नेवी, रॉयल एंग्लो नेवी। ठीक है, रॉयल एंग्लो नेवी। और ये कहाँ पे चलेगी? साउथ चाइना सी पे। राइट, ये कहाँ पे चलेगी? आपकी साउथ चाइना सी में। तो ये याद रखना कि ये कौन सा है आपका? 28th मिशन। The Ministry of Ayush has launched the campaign Ayush Aapke Dwar to distribute medicinal plant sapling to how many households in 1 year? फर्स्ट कई क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं आप। पहला करंट अफेयर है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके, पहले तो इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, नेचुरल होम्योपैथी। तो ये किसके अंडर आता है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है इसके लीडर? सोनोवाल। ठीक है, जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया आयुष आपके द्वार। ठीक है, ये कैंपेन क्या है कि जो सेपलिंग्स हैं, सेपलिंग्स लगाए जाएंगे मेडिसिनल प्लांट्स के। और ये मेडिसिनल प्लांट्स के सेपलिंग्स हर घर में जो है क्यों दिए जाएंगे? टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी। तो कितने दिए जाएंगे? दैट इज 75 लाख। हर घर के लिए जो है हर एक साल में कितने सैम्पलिंग्स जो है सभी के घरों में लगेंगे? दैट इज 75 लाख। तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन, आयुष आपके द्वार का मतलब क्या है? किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है। इसका मतलब क्या है? टू इंट्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट्स। कितने साल में? एक साल में। कितने लाख में? 75 लाख। राइट। Next question. India has recently inked project agreement for air-launched unmanned aerial vehicle allow with which country? Just read. ठीक है,
जो इंडिया है उसने फर्स्ट टाइम यूएस प्रोजेक्ट, मतलब इंडिया ने किसके साथ ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट बनाया है जिसमें जो है नई टेक्नोलॉजीज को डील किया जाएगा, ये है क्या? ये किसने डील किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि इंडिया की, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ यूएस, इन्होंने जो है ये मिलाया है। और इस वर्किंग शिप में क्या है कि टेक्नोलॉजी को जो है डील किया जाएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जाएगा। तो ये कब है, ये कब साइन हुआ है? 30th, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है ये किसके साथ साइन किया गया है? आपका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। Where will be the India's first dugong conservation reserve established? हाल ही में देखा गया है कि एक इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन जो है वो कहाँ पे दिया गया है। तो ये देखा जाए, डुगोंग को बोलते हैं सी काउस। क्या है ये? सी काउस। तो सी काउस जो है उनके लिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनकी कंजर्वेशन के लिए जितना भी है रिजर्व्स बनाए गए हैं, कंजर्वेशन के रिजर्व्स बनाए गए हैं, और ताकि इन सी काउस को प्रोटेक्ट किया जाए। डुगोंग इज अ फिश जिसको आप क्या बोलते हैं? सी काउ की तरह दिखती है। तो ये कहाँ पे डिसाइड किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्यों? क्योंकि इट्स लाई इन द पार्क बे एरिया। ठीक है, ये कहाँ पे है? पार्क बे में जो है 500 हेक्टेयर्स पे ये लैंड पे जो है ये बनाया जा रहा है। और इसमें जो है पार्क बे, मतलब तमिलनाडु के साथ जो पार्क बे कनेक्शन है वहां पे ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को एस्टैब्लिश किया जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू सी काउस। ठीक है, और डुगोंग का मतलब क्या होता है? सी काउस, जो कि पार्क बे में होगा। India joins Australia in bilateral navy exercise of dash edition। देखिए, आपको bilateral exercises से कई questions आ सकते हैं। तो ये क्या है आपका कि इंडिया ने, देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक्सरसाइज, ऑजी ऑस्ट्रेलिया, इंड इंडिया, एक्स मतलब एक्सरसाइज, इसका कौन सा एडिशन जो है इसके साथ बाइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है जिसमें कौन सा एडिशन डील किया जा रहा है? फोर्थ एडिशन। कौन सा डील किया जा रहा है? फोर्थ एडिशन। ठीक है, तो ये याद रखना कि फोर्थ। और ये कब तक चलेगा? इसका मैं लिखवा देती हूँ आपको, 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2021 तक। ठीक है, 6 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स जो है ये, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ये एक्सरसाइज चलेगी। और ये एक्सरसाइज आई थिंक विशाखापट्टनम में कैरी होगी, ईस्टर्न नेवल कमांड के थ्रू हो रही है। हु इज द ऑथर ऑफ बैक टू द रूट्स बुक? बैक टू द रूट्स बुक्स किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा या करीना कपूर? ठीक है, तो ये जो आपकी बुक लिखी है ये लिखी है तमन्ना भाटिया ने। ठीक है, तमन्ना भाटिया जो कि एक एक्ट्रेस है, और कौन सी एक्ट्रेस है? आपकी एक्ट्रेस है, सॉरी, एक्ट्रेस है जो कि कौन है? आपकी तमिल और तेलुगु फिल्म्स की एक्ट्रेस है जिसने ये बुक लिखी है। और ये किसको डील की गई है? उसके कोच न्यूनैनो कोर्टिनो, ठीक है, इनको डील की गई है ये बुक। तो तमन्ना भाटिया। रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मधाना आर अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक? देखिए, रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मधाना जो हैं आपके, ये आपका कहाँ पे, इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर, किस बैंक का बनाया गया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिम बैंक, या फिर आपका HDFC या ICICI? तो देखिए, रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मधाना, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया? इक्विटास स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस। किसका बनाया गया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कब खुला था? 2016 में खुला था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ पे है आपका? चेन्नई। तो रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मधाना जो है, इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक, यानी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक।
नेक्स्ट आता है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व, कि कब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो है ऑब्जर्व किया जाता है। क्लीन एयर ब्लू स्काईज का मतलब क्या है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा चलाया गया है, यूनेप के द्वारा, ठीक है। ये यूनेप के द्वारा चलाया गया है, कहाँ पे चलाया गया है, यूनेप का कहाँ पे होता है, नैरोबी, न्यूयॉर्क, इन जगह पे चलाया गया है। इसका काम क्या है, टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पॉल्यूशन, इसका मेन प्रोग्राम क्या है, टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉल्यूशन फ्रॉम 2030 तक, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, दैट इज 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका अभी क्या था, हेल्दी लाइफ, हेल्दी केयर, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ, हेल्दी केयर, ठीक है। ये इसका थीम है जो किससे रिलेटेड है, कि मतलब हमारे एयर से पूरी तरह से पॉल्यूटेंट्स को खत्म करना, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, दैट इज द ब्लू स्काईज, जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को जो है इसमें इसका टारगेट कब तक एलिमेंट्स को खत्म करना, यानी पॉल्यूटेंट्स को खत्म करना, दैट इज 2030। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, फुटबॉल प्लेयर जीन पियरे एडम्स डाइड एट 73, ही प्लेड फॉर विच कंट्री। फुटबॉल प्लेयर जो थे जैन पियरी एडम्स का देहांत हो चुका है, तो ये किस कंट्री से खेलते हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या नन। तो देखिए फुटबॉल प्लेयर जेन पेरी एडम्स का जो है हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन, ये क्या थे, इनका कहा जाता है कि ये 39 ईयर्स से कोमा में थे, ठीक है। 39 ईयर्स से कोमा में थे। इनका 1982 में जो है एक ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से, ऑपरेशन की वजह से एरर आ गया था और तब से ये कोमा में रहे हैं। और 39 ईयर्स के बाद जो है इनकी डेथ हो गई है। तो ये कौन है, फ्रेंच फुटबॉलर, ये कौन थे आपके फ्रेंच फुटबॉलर यानी फ्रांस के। तो इससे ये भी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि कौन मतलब ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी कोमा में, मतलब एरर की वजह से, यानी सर्जरी में कोई एरर आने से, या नीज में जब ऑपरेशन हुआ था तो कोई एरर आने से डेथ हुई है, वो कौन सी जगह के थे, फ्रांस के थे। उनका नाम क्या था, जीन पियरे एडम्स। कितनी एज में मरे, 79, और आफ्टर कोमा डेथ, की कोमा के बाद 39 ईयर्स तक ये कोमा में रहे हैं, ठीक है। Who will host the International Climate Summit 2021? इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जो हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 जो है वो लॉन्च करेगी या होस्ट करेगी या उसकी मेजबानी करेगी। इसमें जो है सारी इंटरनेशनल सर्चरीज को देखा जाएगा, क्लीन टेक्नोलॉजी को देखा जाएगा, जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लाइमेट से डील किए जाएंगे, ताकि हम अपने मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड सिंपोजियम या सेमिनार्स के थ्रू होगा, जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट, उन सबको बुलाया जाएगा, सो दैट कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे कर सकें। तो ये कौन होस्ट कर रहा है, ये इसको होस्ट कर रहा है आपका इंडिया, यानी हमारा भारत। आंसर इज भारत। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो है ये है कि आपका किस तरह से हम जो है ट्रांजिशंस ला सकें और ब्रिंग कर सके क्लीन एनर्जी, जिसके लिए डिफरेंट रेगुलेटर्स, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कितने डिफरेंट लीडर्स, इन्वेस्टर्स, हर जगह के साइंटिस्ट्स को इन पे बुलाया जा रहा है, सो दैट कि दे टेक द गुड स्टेप्स टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। तो आंसर इज भारत। चलिए, तो अब जो है आपका, आई थिंक, जस्ट वेट, यस, तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब है आपका होमवर्क सेशन। ये आपका देखिए, मैंने अभी पीछे एक होमवर्क नहीं दिया था आपको, तो अभी होमवर्क दे रही हूँ, आपने ये होमवर्क करना है। ये होमवर्क के क्वेश्चंस है जो कि मार्च 2021 के डील किए गए हैं, ठीक है। तो इनमें आपने ना, समर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, समर अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, झारखंड, तमिलनाडु, असम या मेघालय, ठीक है। ये ऑप्शंस है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज इनॉग्रेटेड द शहीद भगत सिंह स्मारक
इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है? पंजाब, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? नेक्स्ट, where was the 116th meeting of Permanent Indus Commission between India and Pakistan held? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? लाहौर, मुंबई, न्यू दिल्ली या पोरबंदर? तो ये कहाँ पे डील की गई है? लाहौर, मुंबई, न्यू दिल्ली या पोरबंदर? Who is the only woman wrestler to have qualified for the Tokyo Olympics as of March 2021? मार्च 2021 तक टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगत, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी या गीता फोगत? तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शंस पे इसके आंसर देना है। डोंट गिव द आंसर्स ऑन द लाइव चैट। जितने लोग हैं प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपको आज का सेशन कैसा लगा? दिस इज अ प्रीमियर क्लास, रिकॉर्डेड है, बट अब आपको जो सेशंस है वो प्रीमियर मिलेंगे। शाम की क्लासेस जरूर देखिए, नए टॉपिक्स हैं, नए और सभी के लिए हैं। हर सेशन जो है या हर चीज आपको मिल रही है, यानी आपके हर सेशन को डील किया जा रहा है। आज आपका पॉलिटी का सेशन है, तो उस सेशन को जरूर देखिए। रात को जो है हिमाचल जीके का सेशन है। तो वी आर कमिंग विद न्यू अपडेट्स, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल and on Facebook page Pooja Gupta, on YouTube it's Pooja Gupta, on Telegram it's Pooja Gupta, let's learn with me। अगर कोई गलती लगती है, कोई कमी लगती है, जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि उस चीज को इम्प्रूव किया जा सके। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को रिकमेंड करना ना भूलना। Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. That's all for today. Have a great day. Enjoy your day. Stay blessed, stay cool and stay happy. And don't go anywhere. अभी तक कोरोना गया नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।